पीहर। माँ की गोली, पिता का साया, बाबुल का आंगन सरमाया, रची मेहंदी बनी दुल्हन, ये आंगन हो गया पराया। छोड़ चली ये गली चौबार, छूटा ये अपना शहर। पीहर पीहर पीहर। क्या तुम जानती हो कि वो दोनों कहाँ गए हैं? अब वो मुझे क्यों बताएंगे? इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए। क्यों तुम मुझे हर जगह नजर आती हो? मैं जितना अपने आप को संभालने की कोशिश करता हूँ, जितना अपने मन को समझाने की कोशिश करता हूँ, उतना ही मैं तुम्हारे ख्यालों के भौर में फंसते जाता हूँ। कुछ ऐसा इंतजाम किया है कि वो आपके घर से या समीर की जिंदगी से तो क्या, इस दुनिया से भी हमेशा हमेशा के लिए उठ जाएगी। क्या सोच रहे हो? बस यूं ही सोच रहा था नंदिनी कि जिंदगी में कुछ चीजें इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ती। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि शायद मैं तुम्हें वो सारी खुशियां दे ही नहीं पा रही जो एक पत्नी को अपने पति को देनी चाहिए। मैं तो बस तुम्हें परेशानियां ही दे रही हूँ। ऐसी बातें क्यों करती हो नंदिनी? परेशानियां कहाँ नहीं होती। शायद मेरे साथ कुछ ज्यादा ही है। मुझ जैसी लड़की को शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था। नंदिनी, हमने प्यार किया, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? मेरी भी जिम्मेदारियां मेरे प्यार पर हावी हो गई। मुझ पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं कि कभी कभी सोचती हूँ कि तुमसे शादी करके मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। प्यार की राह आसान नहीं होती नंदिनी। देखो ना, मैंने भी कहाँ ये सोचा था कि शादी के बाद तुम्हें मेरे घर में इतनी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। मुश्किलें तो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन दुख मुझे इस बात का होता है कि मैं अपनी पीहर की चिंता को अलग नहीं कर पाई। अगर इस बात को लेकर सबसे ज्यादा किसी ने सफर किया है तो वो सिर्फ तुम हो समीर। अपनी परेशानियों से मैंने तुम्हें भी परेशान कर दिया। इंसान क्या सोचता है और क्या हो जाता है। जिंदगी भी कितनी अजीब है ना समीर। अजीब तो है, वरना देखो ना, हम सब कुछ छोड़कर यहाँ इतनी दूर आने के बाद भी उन्हीं सब बातों में उलझे हुए नहीं रहते। सब कुछ अपने वश में थोड़ी होता है। लेकिन एक चीज तो हमारे वश में है ना, क्या हम इस वक्त इस पल सब कुछ भूल नहीं सकते? Of course. हेलो सारा। हाय राज, कैसे हो? सारा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। नंदिनी की बहुत याद आ रही है। राज, नंदिनी के बारे में सोचना तुम छोड़ क्यों नहीं देते? जिसके लिए तुम दूर गए थे, कम से कम उसका तो ख्याल रखो। सारे एक अजीब सी फीलिंग हो रही है, पता नहीं नंदिनी कैसी होगी। सारे एक फेवर करोगी प्लीज? हाँ, उसे फोन करके देखो। मैं नंदिनी के पास कैसे जाऊं राज? तुम
तुम जानते हो ना आंटी ने मुझसे किस तरह से बर्ताव किया था। वो मुझे नंदिनी से मिलने नहीं देते। अरे सारा, उससे मिलो मत, लेकिन कम से कम फोन तो कर सकती हो ना। सारा, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा वो ठीक है, मेरी बेचैनी कम नहीं होगी। राज, शायद तुम भूल गए कि तुम लंदन क्यों गए थे। सारा बहस मत करो यार, एक फोन करने के लिए कहा है तुम्हें मैंने। राज, ये भावुकता ठीक नहीं है। ये प्यार नहीं, पागलपन है। मैं जानता हूं सारा, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि नंदिनी ठीक है। क्या आप हेलो, हेलो आंटी। कौन? मैं सारा। सारा, इस समय ये वक्त है फोन करने का? आई एम सॉरी आंटी, आई नो इट्स टू लेट, लेकिन एक्चुअली नंदिनी का फोन नहीं लग रहा था। मुझे उससे बात करनी थी आंटी। आप प्लीज नंदिनी को बुलाइए। हाउ स्टूपिड ऑफ यू सारा। कितनी बार मैंने तुम्हें बताया है कि यहाँ नंदिनी नाम का कोई नहीं रहता। आंटी, आंटी प्लीज, इट्स रियली अर्जेंट। मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है आंटी। प्लीज एक बार नंदिनी को बुलाइए, प्लीज आंटी। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? तुम्हें मैंने कह दिया ना कि नंदिनी नाम का यहाँ कोई नहीं रहता। नंदिनी मर चुकी है हमारे लिए। हेलो आंटी। विलियम, ये रहा वो पता। मैंने उसके बारे में सारी डिटेल्स निकाल ली हैं। वो लंदन में मजे कर रही है। लंदन में? हाँ, होटल ब्लू मून, रूम नंबर 412। तुम फौरन लंदन जाओ और अपने काम को अंजाम दो। लोड नहीं लेने का मैडम, लोड तो इसमें है। विलियम, 20 साल का एक्सपीरियंस। अब उसके हंसी खुशी के दिन गए। आज रात को ही उसका गेम फिक्स करता हूं मैं। ऑल द बेस्ट विलियम, लेकिन इस काम में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। और वो लंदन में है, तो अब तुम्हारा काम और भी आसान है। अब लंदन से नंदिनी नहीं, उसकी डेड बॉडी वापस आएगी और ये काम मैं बहुत जल्द फिनिश कर दूंगा। चलता हूं।
क्या करती राज? तुम जानते हो ना आंटी ने मेरे साथ किस तरह का बर्ताव किया। अरे वो तो मुझे मैनर्स सिखाने लगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है राज कि नंदिनी के साथ हो क्या रहा है। इवन आई एम वरीड, लेकिन ये उनका पर्सनल मामला है।